आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न में हमें दे रखा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 15.25 है। तो धनराशि क्या होगी, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ मुझे दर क्या दे रखी है, r बराबर 5% की वार्षिक ब्याज दर दे रखी है। समय कितना दे रखा है, t बराबर 3 वर्ष के लिए बोल रहा है। और मुझे चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का बीच का अंतर यानी कि CI माइनस SI कितना दे रखा है बताइए। 3 वर्षों में 15.25 रुपये। और मुझे धनराशि यानी कि मूलधन P पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे P निकालना है, P की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम दो तरीके हैं हमारे पास जिनसे हम बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि 3 वर्ष के लिए मुझे पता है कि अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पता है तो मैं आसानी से P निकाल सकता हूँ। बस मुझे एक सूत्र लिखना पड़ेगा। वो क्या होता है मुझे पता है। इस अंतर को मैं लिख लेता हूँ D। तो D बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, ये P गुणे R बटे 100 का क्यूब प्लस 3 गुणे R बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, बस देखिए यहाँ पे क्या अननोन है मेरे पास, P मुझे नहीं पता है, बाकी सब कुछ मुझे पता है। तो मुझे यहाँ से अंतर कितना दिया हुआ है बताइए, 15.25 रुपये बराबर P गुणे R कितना दिया हुआ था बताइए, 5%। तो 5/100 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 गुणे R कितना था, 5%, यानी कि 5/100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं हल कर लूँ तो आसानी से इस प्रश्न को मैं हल कर सकता हूँ। तो देखिए इसको मैं हल कर लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 15.25 बराबर P। और ये कितना आ जाएगा बताइए, 5 का अगर मैं वर्क कर दूं और या फिर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, दोनों से 5 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये बताइए, 5/100 लिख लूँ इसको, प्लस इसको मैं क्या लिख लूँ, 3 लिख लूँ। ठीक है, और मैंने क्या किया, 5/100 का जो स्क्वायर था इसको बाहर ले लिया। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ जाएगा मेरा, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा बताइए, 300, 300 प्लस 5 यानी 305, 305/100। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा, 15.25 गुणे P गुणे 305। और ये कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 लिख सकता हूँ, बटे ही क्या बचेगा, 100 है और 200 पहले से हैं, यानी कि मैं 100 का क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से अब मैं यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से P की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी 15.25 गुणे 100 का क्यूब, यानी कि 100 में 2 जीरो तो पहले से हैं, क्यूब और लग जाएगा यानी 10 की घात 6 लिख सकता हूँ मैं। और बटे क्या कर सकता हूँ, 25 गुणे 305। ठीक है, और इसको मैंने हल किया तो ये कितना आ गया मेरा, 2000 रुपये, 2000 रुपये। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए मैं क्या करता कि मैं प्रभावी ब्याज दर में अंतर निकाल लेता, है ना, प्रभावी ब्याज दर में अंतर निकाल लेता। मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ, सेकंड मेथड। ठीक है, प्रभावी ब्याज दर में अंतर। तो ये प्रभावी ब्याज दर क्या होता है, अगर मुझे ये बताइए, प्रभावी ब्याज दर अगर 1 वर्ष के लिए होता, ये प्रश्न दिया होता तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही समान होता। लेकिन यहाँ पे 1 वर्ष से ज़्यादा दिया हुआ है, 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष, कितने भी वर्ष दे सकता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि 3 वर्ष के लिए ब्याज दर कितने हो जाएगी, 3 वर्ष के लिए SI कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 वर्ष के लिए 5% है तो 3 गुणे 5% यानी कि 15% मेरा साधारण ब्याज दर आ गया। ठीक है, और अगर मैं कहूँ ये SI है, ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ 3 वर्ष के लिए मेरा CI कितना होगा, प्रभावी ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो ये आप कैसे निकालेंगे, पहले आपको 2 वर्ष के लिए निकालना होगा, फिर आप 3 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो 2 वर्ष के लिए मैंने निकाला तो ये कितना आ जाता, 5 + 5 + 5 गुणे 5/100। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये बताइए, ये 25 हो जाएगा, 25/100 यानी कि 0.25, और ये कितना है, 10 है, तो 10.25। ठीक है, और तीसरे वर्ष के लिए हो जाता, तीसरे वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए कितना हो जाता, 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 गुणे 5/100।
तो इसको मैंने हल किया तो ये कितना आ गया 15.7625। ठीक है, 15.7625%। अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे इन दोनों के बीच का अंतर पता चल जाए, इन दोनों के बीच का, यानी कि प्रभावी ब्याज दर, साधारण प्रभावी ब्याज दर और चक्रवृद्धि प्रभावी ब्याज दर, तो ये इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? अंतर कितना आ गया बताइए? यह आ गया 0.7625%। और 0.76% अगर मुझे अंतर आ गया, ये किसके होगा? राशि का अंतर होगा। ठीक है, कुल राशि में अगर मैं मुझे प्रतिशत निकालूं तो मुझे क्या हो जाएगा? मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, और ये वैल्यू मुझे दे कितनी रखी है, मान कितना दे रखा है? 15.25 है। ये अंतर कितना है? 15.25 रुपये, 15.25 है। तो मुझे ये बताइए, यहाँ से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुल राशि निकालनी है, यानी कि 100% राशि निकालनी है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? 100% राशि ही मेरी कुल राशि होगी, यानी कि मूलधन होगा। ठीक है, तो मेरा ये बताइए, यहाँ से ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? ये आ जाएगा 15.25 बटे 0.7625 गुणे 100। ठीक है, तो इसको मैंने हल कर लिया, तो ये कितना आ गया? 2000 रुपये। तो देखिए, आप ये विधि भी अपना सकते हैं। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन का ही कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको गुणा करना पड़ेगा, है ना, और ये आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा सही आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर है, 2000 रुपये। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।